वो तो जानता बिल्कुल ठीक कहा। तो इधर जो बताओ कृष्ण किस जगह पर छोड़ा था? बिल्कुल हमारी नवारा नहीं भूजा तो पूरी बात बता दिए। देखिए इधर बिल्कुल सही बात है। ए बैठ जाओ। देखिए इधर जैसे ही चिंचा अभी आ रहे हैं, बोलो यार नहीं पर रहे जाए हमारे लिए पानी ला दो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जैसे ही चिंचा अपने केसों को बिखार लेती है, अपने वस्त्रों को बिगाड़ लेती है, धीरे धीरे कई एक महीने हो जाते हैं। कितने महीने हो जाते हैं? 9 महीने हो जाते हैं। 9 महीने हो जाते हैं। चिंचा अपनी केसों को बिखार लेती है, वस्त्रों को इधर उधर कर लेती है। इधर जैसे ही उपासक धम्म देशना के लिए जाते हैं, इधर से चिंचा वापस आती है। उपासक लोग जैसे ही इसी बीच में 50 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं अमलेश अमिल रतन साहब को, अनमोल। इसी बीच में 50 मुद्राओं से अनूप साक्षी जी सम्मानित करते हैं। इसी बीच में 50 मुद्राओं से अनुज साक्षी जी, इसी मुद्रा से गौतम भाई साक्षी जी, इसी मुद्रा से 50 मुद्रा से राम निवास साक्षी जी भैया सम्मानित करते हैं। 50 मुद्राओं से अखिलेश साक्षी जी भैया जी सम्मानित करते हैं। 50 मुद्रा से सतीश भैया जी सम्मानित करते हैं। तथागत से कहना चाहेंगे शील प्रदान करें, शील हमेशा की रक्षा करें, इनके घर में कभी कलह वेदना ना हो। और ये भाई भगवान बुद्ध के 5 शीलों को धारण करें, अपना जीवन सफल हो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। यदि किसी भाई का नाम गलत बोल जाए तो 100 मुद्रा दे करके सही कराना, ठीक है? अनमोल भैया गलत बोले तो आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, अपनी बात। तो इधर क्या होता है? चिंचा अपने केसों को बिखार लेती है। इधर से उपासक लोग आते हैं। चिंचा इधर से जा रही है, उपासक लोग मिले जाते हैं, कहते हैं चिंचा अरे तेरा ये कैसा हाल हो गया है? देखिए जब तू इधर से गई थी इतनी सज धज के गई थी, क्या बात हो गई है? तेरे ये कैसे बिखरे हुए हैं, क्या बात हो गई? चिंचा कहने लगती है अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं कहीं पर जाऊं कुछ भी करूं, इससे क्या मतलब है? लेकिन उपासक लोग बार बार पूछने लगते हैं। जैसे ही बार बार पूछने लगते हैं तो चिंचा वही शब्द कहने लगती है कि रात्रि में मैं भगवान बुद्ध के पास से ठहरते हैं, भगवान बुद्ध की सेवा करते हैं, उनके पैरों को दबाते हैं, फिर वहीं पर विश्राम करने लगते हैं। जैसे ही इतनी बात सुनी तो उपासक लोग आपस में बातें करने लगते हैं, कहते लगते हैं कि ये कोई सन्यासी नहीं है, ये कोई बुद्ध नहीं है, तो कोई ढोंगी या डमरी है, ये कोई भी लड़की को अपने इस जेतवनी में रखता है। अच्छा भगवान बुद्ध के लिए कुछ उपासक लोग अच्छे शब्द बोलते हैं, कुछ उपासक लोग गलत सोचने लगते हैं। जिससे ही चिंचा कहती है। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। वृद्ध लोग फिर से आ जाते हैं चिंचा के पास, कहते हैं चिंचा कितना और समय लगाएगी?
ज्यादा नहीं, थोड़ा ही लगेगा। क्यों परेशान? अच्छा, हाँ, तो बताओ कितना समय लगाओ? अरे आज ही बताओ करने। अच्छा, यदि तुमने मेरा पूरा कार्य नहीं किया तो चिंता समझ लेना तेरे साथ बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं है, आज कर देंगे। ठीक। अच्छा, हाँ। आज जैसे ही विरोधी लोग इतना ये शब्द सुनते हैं तो चिंता क्या करती है? आज वही आषाढ़ की पूर्णमासी आ जाती है, जिस आषाढ़ की पूर्णमासी पर रानी महामाया ने स्वप्न देखा था। क्या स्वप्न देखा था? कि एक बहुत शक्तिशाली आया है, अपने मुख में सफेद कमल को दबाए हुए है और रानी महामाया की 7 परिक्रमा लगाता है। स्वप्न में देखती है रानी महामाया 7 परिक्रमा लगाता है। जब रानी महामाया भयभीत हो जाती है तब वो बच्चे का रूप रख लेता है। जब बच्चे का रूप रख लेता है, ये वही आषाढ़ की पूर्णमासी है, जिस आषाढ़ की पूर्णमासी पर रानी महामाया ने स्वप्न देखा था और उसी स्वप्न में रानी महामाया ने गर्भ को धारण किया। वही आषाढ़ की पूर्णमासी आ जाती है। इधर चिंचा मन में विचार करती है, क्यों ना ऐसा किया जाए, आज आषाढ़ की पूर्णमासी है और आज हजारों उपासक लोग होंगे, आज मेरी बात बन जाए। आज क्या चिंता मन में विचार कर देती है और चल देती है मार्केट के लिए। कैसे? और बहन के पास पहुंच जाती है। जैसे ही मार्केट के लिए जा रही है और जेठवन की याद सता रही है। आज आषाढ़ की पूर्णमासी है, मैं जेठवन में जाएंगे और भगवान को दोष लगाएंगे। मन में बेचारे करती जा रही है। और कैसे के पास में आज जैसे ही वो चिंचा बढ़ई की दुकान पर पहुंच जाती है, कहती है भैया, अरे भैया सुनो ना। आज वो बड़े भैया कहते हैं, बताओ बहने क्या बात है। चिंचा कहती है, भैया मुझे एक लकड़ी की कठौती दे दो। आज जैसे ही चिंचा कहती है, भैया मुझे एक लकड़ी की कठौती दे दो, तो चिंचा कहती है, भैया इसका मूल्य बता दो कितना है। तो बड़े भैया कहते हैं, इसका मूल्य है 20 रुपए। आज वो चिंचा 20 रुपए देती है, लकड़ी के कठौते को अपने घर पर लेके आती है।
सारे बदन पर हल्दी का लेपन करती है। हल्दी का लेपन करके अपने पेट में और लकड़ी की कठौती को बांध लेती है। लकड़ी की कठौती को बांध लेती है और मन में विचार करती है, कोई मेरे इस राज्य को ना जाने पाए। और क्या सोचती है और चल देती है। अब तो चले भाई जा रही है और मन में विचार करती है, आज मेरा ये कार्य सफल हो जाएगा तो मुझे कोई भैया और कम देंगे और कम देंगे। मन में विचार करती है। वन में पहुंच जाते। इधर उपासक लोगों की संख्या बहुत है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, हजारों अनुयायी बैठे हुए हैं। चिंचा जाती है, पीछे खड़ी हो जाती है, पीछे खड़ी हो जाती है। इधर क्या होता है, जैसे ही अनुयायी लोग देखते हैं तो आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। भैया देखो ये वही लड़की है जब हम लोग धर्म उपदेशना के लिए जाते थे तब भी उधर से वापस लौट के आती थी। जब हम लोग वापस लौट के आते थे तो ये इधर से जाती थी। जब मैं इसे पूछते थे ये नहीं बताती थी, जब ज्यादा ही पूछते थे ये कहती थी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो महात्मा नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है। कुछ उपासक लोग ऐसे शब्द बोलने लगते हैं। कुछ बालक लोग कहते हैं कि ये चिंचा लड़की बहुत खराब है, भगवान बुद्ध को दोष लगाने हैं। इधर चिंचा पीछे खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, इधर जैसे ही भगवान बुद्ध देखते हैं और चिंचा कहने लगती है, अरे तू यहाँ पर भाषणबाजी कर रहा है, देख मेरी तरफ, तूने मुझे इस लायक बनाया है और मुझे इस हालत में छोड़ दिया है, क्योंकि तेरे बस की बात नहीं थी तो कितने भी तेरे अनुयायी बैठे हुए हैं, किसी भी अनुयायी से कह देता, उसके हवाले मुझे कर देता तो मेरी देख रेख होती। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने मुझे इस हालत में छोड़ दिया। आज जैसे ही भगवान बुद्ध इतने शब्द सुनते हैं तो मुस्कुरा जाते हैं, कहने लगते हैं, बहन तू कैसी बातें करती है? अरे बहन तुझे ये बातें शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये बात तू जाने या मैं जाने, हम दोनों लोगों के बीच से तीसरा कोई लोग नहीं जानता है। इसलिए मेरी बहन तू ये क्या बोल रही है? तुझे ये बातें शोभा नहीं देती है। भगवान बुद्ध मुस्कुरा जाते हैं।
जैसे ही भगवान बुद्ध मुस्कुरा जाते हैं और चिंचा से जैसे ही बहन कहते हैं और चिंचा बहन का शब्द सुनती है तो उसको हंसी आ जाती है। जैसे ही चिंचा को हंसी आती है फिर क्या होता है, हंसी आते ही आती चिंचा को ठसी लग जाती है। और क्या होता है, आई हंसी लगी जब ठसी तो चिंचा लगन हो रही। आई हंसी लगी जब ठसी तो चिंचा लगन हो रही। आज बनाओगा मैं अपना मन खुशी दे। हंसी आती है और हंसी आते ही आते चिंता को खुशी लगती है। आई हंसी लगी जब हंसी तो चिंता लगन हो रही है। कैसे हंसी आई चिंता को कैसे खुशी जैसे ही चिंचा को हंसी आती है और हंसी के साथ जैसे ही ठसी आती है और जैसे ही ठसी आती है तो जिस कमर में लकड़ी का कठौता बांध के आई है वो ढीला पड़ जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही जमीन पर गिरता है तो कुछ उपासक लोग कहने लगते हैं भैया देखो जमीन पर बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा है। क्या देखते हैं उपासक लोग खड़े होकर के कि नहीं तो बेटा है नहीं तो बेटी, लकड़ी की कठौती पड़ी हुई। जैसे ही उपासक लोग देखते हैं तो चिंचा को मारने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। आज भगवान बुद्ध देखते हैं तो चिंचा से कहने लगते हैं चिंचा, अरे चिंचा मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था लेकिन तूने एक भी बात में नहीं मानी है। देखिए मैं उपासक लोगों को समझाते हैं, उपासक लोग भी एक बात नहीं मानते। आज चिंचा रो रही है, उपासक लोग पिटाई लगा रही है। भगवान बुद्ध कहते हैं ठहर जाओ उपासक लोग, ठहर जाओ। भगवान बुद्ध अपने सम्यक वाणी से देखते हैं और सम्यक वाणी से देखते हैं और मन में विचार करने लगते हैं इस चिंचा का कोई दोष नहीं है, अवश्य इस चिंचा को किन्हीं लोगों ने बहका दिया है और ये चिंचा धन के लालच में आकर के मुझे दोष लगाने आई। आज उपासक लोगों को समझा देते हैं। इधर भगवान बुद्ध चिंचा से कहते हैं चिंचा जब तू दोष लगाने आई थी मेरी बहन, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था लेकिन तूने एक भी बात नहीं मानी। फिर कैसे लोग पिटाई कराने लगते हैं और लोग आते हैं, सब लोग पिटाई करने लगते हैं। इधर चिंचा वहां से भाग जाती है। जैसे ही चिंचा भाग जाती है नगर में जाती है और नगर की हमारी माताएं बहनें वो भी चिंचा की पिटाई लगाने लगती है। कहती है तू वही चिंचा है, वही कारण है जो भगवान बुद्ध को दोष लगाने गई थी। और चिंचा रोने लगती है, क्या कहने लगती है, हमसे दूर गई, हमसे दूर गई, तो मैं गई पास सभी लोगों से कहती है कि हमसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या बोली, भूल गई, भूल गई, तो मैं गए पास
लोगों ने मुझको मारा, सूची करके मुझे ललकारा। मेरी राष्ट्र भाई, मेरी राष्ट्र भाई, सो गई कहाँ से लौट के। हमसे भूल गई, हमसे भूल गई, तो पास गई वो हमसे। चिट्ठी करके हमें ललकारा, करके हमें ललकारा, कुछ लोगों ने हमको मारा। बुद्धि मेरी कष्ट गई, बुद्धि मेरी कष्ट गई, जो मैं पास गई वो। चिंचा नगर वासियों से कहते हैं कि मुझ पर भूल हो, मैं नहीं समझ पाई। वो तो सम्यक सम बोलते हैं, अपनी सम्यक दृष्टि से देखने वाले हैं, यदि मैं जानते तो भगवान बुद्धि के पास नहीं। आज हमारी माताएं बहनें चिंचा से कहती हैं, मैं तो नहीं माफ करेंगी, जाओ भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध आपको माफ कर दें। चिंचा पहुंच जाती है भगवान बुद्ध के पास। जैसे ही जाती है भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये चिंचा क्या बात है। चिंचा कहती है, भगवान सुनो, भगवान बुद्ध कहते हैं चिंचा से, सुनो किसने सोचा कही तेरी बुद्धि हरी मेरी, किसने जाने तुझको आई। भगवान बुद्ध चिंचा से कहते हैं, चिंचा किसने तुझे ऐसी शिक्षा दी है तो तुम मुझको दोष लगाने आई थी, क्या बोले। किसने शिक्षा कही तेरी हरी मेरी कन्या, किसने जाने तुझको आई। चिंता कहने लगी, सुनो भगवान, यदि लोगों के कहने में आई, यदि लोगों के कहने में आई, अगर कुछ भी समझ में न आई। यदि लोगों के कहने में आई, यदि लोगों के कहने में आई, अगर कुछ भी समझ में न आई। मेरी बुद्धि हरी मेरे परी मेरे भगवान, मेरी बुद्धि हरी मधुकर बुद्धा परी मेरे भगवान, देखने जाने में तुमको बुलाई। आज जैसे ही भगवान बुद्ध इतने शब्द सुनते हैं तो चिंचा से कहते हैं, चिंचा मैंने तो पहले ही जान लिया था, सिर्फ मैं तुम्हारे एक ही मुख से सुनना चाहती थी। आज चिंचा भगवान बुद्ध के इतने शब्द सुनती है और क्योंकि किए का तो फल मिलता है। भगवान बुद्ध ने नहीं ये किया था,
लेकिन जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आज चिंचा जो भगवान बुद्ध को दोष लगाने गई थी, चिंचा को इतनी तेज से खुजली हो जाती है कि चिंचा परेशान हो जाती है। आइया मेरे हैं खुजली लगती है। क्योंकि चिंचा को इतनी तेजी से खुजली हो जाती है, वो परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने कहीं ना कहीं गलत कार्य बस किए होंगे, इसीलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। अब तो प्रकृति ऐसा ही करती है। यदि मैंने 1 महीने पहले किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, तुरंत दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है किसी के साथ सतला व्यवहार मत करो, सभी को एक समान समझो। ये मत सोचो कि ये हमारी बहन है, ये दूसरी बहन है, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो कहते हैं क्या है, हमारी बहन तो घर पर है, ये क्या हमारी बहन है, उस गलत कर जाते हैं। क्योंकि अरे कोई तुम्हारी बहन के साथ गलत हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही ये सोचो कि जैसी हमारी ये बहन है वैसी ये बहन है। क्योंकि यदि चिंचा भगवान बुद्ध को दोष लगाने नहीं जाती तो जो चिंचा को इतना पश्चाताप हुआ वो कभी नहीं होता। प्रेम से बोले भगवान बुद्धि की, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। प्रेम से बोले भगवान बुद्धि की। बता अब तो क्या करें भैया, बता वंदना करें? हाँ करो तुम। हाँ तो वही